हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम्स जो हैं हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस कर सकें। और आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से जो है वीडियो प्रॉपर टाइम पर, पहले टाइम था मॉर्निंग में, ठीक, उसके बाद इवनिंग में कर दिए। तो टाइमिंग पर ना आने का मेन रीज़न जो था वो मेन रीज़न था कि मुझे रूम जो है वो शिफ्ट करना था। तो मैंने पहले रूम सर्च किया, सर्च करने के बाद अब दूसरी जगह पर कल इवनिंग में जो है वो सेटल हुए हैं। देन जो है अभी आज हम नए रूम से मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे शिफ्ट हुए हैं वहाँ से वीडियो स्टार्ट बना किए हैं, ठीक। और हाँ, जिन लोगों को, ये तो मेरी पर्सनल मतलब इन्फॉर्मेशन थी, बता रहे थे, और जिन लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए उन लोगों के लिए इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, ठीक, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड तो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। CBI डज नॉट रिक्वायर परमिशन टू प्रोब प्री 2014 केसेस टू SC। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CBI जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसे रिक्वायर नहीं है, मतलब कि आवश्यकता नहीं है। तो ठीक, रिक्वायर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक, और रिक्वायर से ही बनता है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है और रिक्वायर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। तो CBI डज नॉट रिक्वायर, CBI को आवश्यकता नहीं है किसकी, परमिशन की। तो CBI को परमिशन मीन्स होता है अलाउ करना, ठीक, अलाउ इसका सिनोनिम हो जाएगा, किसी चीज़ की अनुमति, मतलब किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है किसी की CBI को। टू प्रोब, किस लिए, प्रोब करने के लिए। प्रोब मीन्स होता है जांच करना, मतलब कि इसका सिनोनिम हो जाएगा इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो इन्वेस्टिगेट मीन्स होता है जांच करना। तो CBI डज नॉट रिक्वायर परमिशन, CBI को परमिशन की आवश्यकता नहीं है टू प्रोब, जांच करने के लिए, प्री 2014 केसेस टू, जो 2014 से पहले केसेस थे CBI के पास, उसके लिए जो है किसी की आवश्यकता लेने की ज़रूरत नहीं है। जो CBI के पास 2014 से 2014 के पहले केसेस हैं, ठीक, चाहे वो कांग्रेस पे रहे हों या बीजेपी पे रहे हों, कोई भी मतलब मिनिस्टर पे रहे हों, तो उसके लिए सरकार की अनुमति जो है वो लेना मैंडेटरी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस रिगार्डिंग जो है एक जजमेंट दिया था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार हम इस सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड कर लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी देख लेते हैं। CBI यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, CBI सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आई हुई है। तो CBI डज नॉट रिक्वायर, रिक्वायर जो है यहाँ पर मेन वर्ब है और डज नॉट जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो CBI डज नॉट रिक्वायर परमिशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और टू और प्रोब जो है ये इन्फिनिटिव है, प्री जो है प्री 2014 केसेस ये एक कंपाउंड नाउन है। प्री 2014 केसेस जो है ये एक कंपाउंड नाउन है। अगर हम इसमें भी ब्रेक करें, कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें, तो प्री 2014 जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा और केसेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। और यहाँ पर टू, जो टू का है प्लेस, ये है एडवर्ब, ठीक, टू जो है वो एडवर्ब है, एक टू जो है ये, ठीक, तो ये प्रीपोजिशन भी होता है। और ये जो टू होता है TOO, ठीक, ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब। इसी का एग्जाम्पल है राधा इज़ टू, TOO, टू वीक टू वॉक। राधा इज टू वीक टू वॉक, राधा इतनी कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकती है, वो टहल नहीं सकती है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो टू यहाँ पर एडवर्ब है, वीक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ठीक, तो वीक जो है एडजेक्टिव है और टू जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, ठीक। टू यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इन्फिनिटिव बताया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। कोर्ट सेज, कोर्ट ने कहा है, कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। कोर्ट सेज, कोर्ट ने कहा है इट्स 2014 वर्डिक्ट, जो कोर्ट का 2014 का वर्डिक्ट था। वर्डिक्ट मीन्स निर्णय, वर्डिक्ट का सिनोनिम हो जाएगा जजमेंट। तो कोर्ट सेज, कोर्ट ने कहा है इट्स 2014 वर्डिक्ट, जो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, जजमेंट दिया था, इनवैलिडेटिंग द प्रोविज़न, वो प्रोविज़न को जो है इनवैलिडेट करता है। इनवैलिडेट मीन्स होता है पुराना बनाता है, मतलब कि
ऑब्सोलेट करता है। ऑब्सोलेट मीन्स होता है पुराना करना। द प्रोविज़न, जो प्रोविज़न गवर्नमेंट ने बनाया है। प्रोविज़न मीन्स कोई एक अध्यादेश लाना, तो प्रोविज़न का प्रोविज़न हो जाएगा अध्यादेश, इसे कहते हैं मैंडेट, अध्यादेश। विच मैंडेट, विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है प्रोविज़न के लिए। विच मैंडेट, देखिए मैंडेट मीन्स होता है, मैंडेट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। मैंडेट मीन्स होता है कोई चीज़ अनिवार्य होना, ठीक, कोई चीज़ नेसेसरी। तो मैंडेट जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। तो विच मैंडेटेड, जो मैंडेट करता है प्रोविज़न के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन विच आ गया। मैंडेट जो है वो मेन वर्ब है। विच मैंडेटेड प्रियर परमिशन, प्रियर परमिशन होता है पहले, ठीक, प्रियर मीन्स होता है बिफोर, तो पहले जो परमिशन लेनी पड़ती है सरकार से किसी भी सीबीआई जांच के लिए, उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रियर परमिशन टू प्रूव करप्शन केसेस, जो करप्शन केसेस थे उसके लिए जो प्रियर परमिशन लेनी पड़ती है उसको अनिवार्य करता है जो प्रोविज़न बना था वो। तो प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो है अब जो है सीबीआई अगर किसी भी केस की जांच करना चाहती है तो उससे पहले जो है सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। प्रियर परमिशन टू प्रूव करप्शन केसेस हैज़ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक, ये जो है प्रोविज़न का एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स होता है पीछे, ठीक, देखिए प्रोग्रेसिव होता है आगे, रेट्रोग्रेसिव मीन्स होता है पीछे। तो ये कैसा इफेक्ट है, रेट्रोग्रेसिव इफेक्ट है। और देखिए अफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस होता है। एक वर्ड होता है अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है और इफेक्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। दोनों में काफ़ी मतलब बेसिक डिफरेंस है कि इफेक्ट जो है वो नाउन है और अफेक्ट जो है वो वर्ब है। आई होप अब आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई से कि अब आप लोगों को जो है 2014 से जो पहले केसेस थे उसके लिए ये कोई अनिवार्य नहीं है कि आप परमिशन ले ही सरकार से। उसके बाद ही 2014 से पहले जो केसेस थे करप्शन के, उनके आप बिना प्रोविज़न मतलब जो अध्यादेश लाई सरकार है उसके बिना अध्यादेश को निगलेक्ट करके आप जाँच कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार हम इस सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। कोर्ट सेज, ठीक, तो कोर्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। कोर्ट के लिए यहाँ पर मेन वर्ब सेज आई हुई है। कोर्ट सेज, कोर्ट ने कहा है इट्स, इट्स जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। इट्स 2014 वर्डिक्ट, 2014 का जो निर्णय है। तो वर्डिक्ट की विशेषता बताई गई है, ठीक, वर्डिक्ट की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से, ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। PPA मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। तो इनवैलिडेट जो है वो वर्ब होती है। इनवैलिडेटिंग द आर्टिकल है, प्रोविजन नाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, मैंडेट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है और प्रियर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, परमिशन नाउन है, टू जो है टू वर्ब, ठीक, टू प्रोब, टू और प्रोब जो है ये इन्फिनिटिव है। करप्शन केसेस जो है कंपाउंड नाउन है। हैज़ जो है वो प्रोविजन के लिए है। इट हैज़, इट जो है यहाँ पर हिडन है। इट हैज़ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये जो है इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है जो प्रोविजन बनाया है उसने, जो प्रोविजन गवर्नमेंट लेके आई है वो। अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में होता है संवैधानिक पीठ। अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, आर्टिकल ए जो है वो बेंच के लिए आया हुआ है। अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑन मंडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑन मंडे हेल्ड, हेल्ड मीन्स होता है आयोजित करना, मतलब बैठक करना, मतलब बैठी थी। अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑन मंडे हेल्ड, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो सोमवार को बैठी थी या आयोजित हुई थी या मतलब उसने सुनवाई की थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए यहाँ पर वर्ब जो है वो हेल्ड आ रही है। हेल्ड मीन देखिए होल्ड जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और यहाँ पर होल्ड की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, मतलब सेंटेंस पसिव वाइज में। होल्ड मीन्स होता है आयोजित करना, मतलब कोई चीज़ परफॉर्म करना, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेल्ड ऑन मंडे, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो सोमवार को बैठी थी। दैट, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, आर्टिकल ए जो है वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के लिए आ रहा, सॉरी जजमेंट के लिए आ रहा यहाँ पर है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है ये पूरा कंपाउंड नाउन है। आर्टिकल ए से लेके जजमेंट तक कंपाउंड नाउन। अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 2014, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है 2014 का, विच डिक्लेयर्ड, ठीक, विच डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जो डिक्लेयर करता है। तो विच जो है वो जजमेंट के लिए आ रहा है। विच डिक्लेयर जो घोषित करता है इनवैलिड, ठीक, अमान्य, इनवैलिड मीन्स होता है अमान्य, अमान्य होता जिसकी मान्यता ना रह गई हो, इनवैलिड घोषित करता है। अ लीगल प्रोविजन मैंडेटिंग द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू टेक प्रियर परमिशन, जो पहले परमिशन लेनी पड़ती है उसे इनवैलिड घोषित करता है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक, वो इनवैलिड घोषित करता है। टू टेक प्रियर परमिशन, प्रियर परमिशन था बिफोर, मतलब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले जो सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है वो इनवैलिड है।
बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन केसेस जो करप्शन केसेस फाइल किए गए हैं उनकी जांच करने के लिए अगेंस्ट सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ थे, हैज़ अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मतलब कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन हुआ, मतलब वायलेशन हुआ है। एक बार हम इसमें ग्रामर देख लेते हैं। आर्टिकल ए जो है वो बेंच के लिए आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है कंपाउंड नाउन है, डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। हेल्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेल्ड, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आर्टिकल ए जो है वो जजमेंट के लिए आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है एडजेक्टिव है, जजमेंट नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है 2014 2014, ठीक। तो विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है जजमेंट के लिए। विच डिक्लेयर, जो जजमेंट है 2014 का वो घोषित करता है, डिक्लेयर मीन्स होता है घोषित करना, इनवैलिड वो इनवैलिड घोषित करता है अ लीगल प्रोविजन, जो एक कानूनी मतलब अध्यादेश लेके आई थी। मैंडेटिंग, मैंडेटिंग मीन्स अनिवार्य करते हुए, प्रोविजन जो था उसने अनिवार्य कर दिया था सीबीआई के लिए, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, टू टेक पर प्रियर परमिशन। टेक मीन्स लेना, ठीक। प्रियर परमिशन मतलब बिफोर, मतलब पहले परमिशन लेना अनिवार्य कर दिया था। बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन केसेस, इन्वेस्टिगेशन करप्शन केसेस स्टार्ट करने से पहले जो सरकार की परमिशन लेना पड़ता है, ठीक, उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में निर्णय दिया था। उससे पहले जो जितने भी केसेस हैं उनकी जांच करने के लिए, जो कि मतलब कि सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर लगे थे, उनकी जांच करने के लिए गवर्नमेंट की आवश्यकता, मतलब गवर्नमेंट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। टू टेक प्रियर परमिशन बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग, मतलब बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन केसेस अगेंस्ट सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ लगे हुए थे। हैज़, अब देखिए हैज़ अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये जो है एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। अब ये देखिए हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा यहाँ पर जजमेंट के लिए आ रहा है, क्योंकि पहला प्रीपोजिशन देखिए, पहला कंजंक्शन दैट है, उसके बाद जो नाउन स्टार्ट हो रहा है वो जजमेंट है। तो जजमेंट के बाद जो है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज आ रही है, ऑफ प्रीपोजिशन है। एक बार से हम आर्टिकल ए जो है वो जजमेंट के लिए आ रहा है, क्योंकि दैट यहाँ पर कंजंक्शन है। फिर दूसरा एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो जजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये कंपाउंड नाउन है, अगर कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो जजमेंट नाउन हो जाएगा। ऑफ प्रीपोजिशन है 2014 जो है वो हमारा नाउन है, ठीक। अब विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो विच के बाद जो वर्ब आ रही है वो डिक्लेयर आ रही है। जजमेंट जो है उसने घोषित कर दिया था इनवैलिड, जो लीगल प्रोविजन है उसको। मैंडेटिंग, जिसने अनिवार्य कर दिया था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सीबीआई को परमिशन लेने पर अनिवार्य कर दिया था कि सीबीआई परमिशन लेगी, लेकिन जो कोर्ट का जजमेंट था उसके अनुसार जो है सीबीआई को परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी। बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन केसेस अगेंस्ट सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ। हैज जो है वो जजमेंट के लिए, हैज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है हैज अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इसका जो है एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पड़ा था। अब 5 जज बेंच, आर्टिकल ए जो है वो बेंच के लिए आ रहा है। 5 जज बेंच हेडेड बाई, बेंच की विशेषता जो है हेडेड बाई से बताई गई है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल से बताई गई है। अब 5 जज बेंच हेडेड बाई, जिसकी अध्यक्षता की गई थी, बेंच की अध्यक्षता की गई थी जस्टिस संजय किशन कौल, जो जस्टिस संजय किशन कौल हैं उनके द्वारा। सेड, तो 5 जज बेंच हेडेड बाई जस्टिस संजय किशन कौल सेड, उन्होंने कहा है, किसने? बेंच ने कहा है। 5 जज बेंच हेडेड बाय जस्टिस संजय कौल सेड, बेंच ने कहा है द प्रोविजन, देखिए बेंच की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। हेड जो है वर्ब भी होती है, हेडेड बाई का सिनोनिम होता है चेयर्ड बाई, हेडेड बाई का सिनोनिम होता है चेयर्ड बाई, मतलब किसी चीज़ की मतलब अध्यक्षता करना। तो 5 जज बेंच हेडेड बाई, जिसकी अध्यक्षता की गई थी संजय किशन कौल, जो जस्टिस संजय किशन कौल हैं उनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो बेंच सेड, बेंच ने कहा है द प्रोविज़न इन क्वेश्चन, जो प्रोविज़न है उसमें क्वेश्चन है सेक्शन 6 ऑफ ए, सेक्शन 6A ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, जो DSPA है, जो सेक्शन 6A है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, द स्टेट्यूट दैट गवर्नस द CBI, जो CBI को गवर्नस करता है, जो मतलब ये एक्ट है DSPE, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये जो है गवर्न करता है, मतलब शासन करता है इस पर, यह प्रमाण है दैट कि दैट गवर्नस द CBI वाज। अब देखिए वाज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है, ये देखिए प्रोविज़न के लिए आई हुई है, क्योंकि सेट के बाद यहाँ पर दैट हिडन है, द प्रोविज़न, ठीक। द प्रोविज़न वाज वाइड फ्रॉम द वेरी डे, मतलब पहले दिन से ही, वेरी डे फर्स्ट डे, ठीक। वेरी डे का सिनोनिम होता है फर्स्ट डे ऑफ इट्स, 1 मिनट, फ्रॉम द वेरी डे ऑफ इट्स इंसर्शन ऑन सितंबर 2003, जब 2003 में जब मतलब ये DSP एक्ट आया था, उस दिन से ये इंसर्ट कर दिया गया, शामिल कर लिया गया था। इंसर्शन नाउन होता है, इंसर्ट वर्ब होती है, ठीक। द 106 पेज जजमेंट, अभी ग्रामर बाद में देखेंगे। द 106 पेज जजमेंट हेल्ड दैट कि सेक्शन 6A वायलेटेड, सॉरी
fundamental rights, and once a law is declared to be unconstitutional, द 106 पेज जजमेंट, जो 106 पेज का जजमेंट है, वो हेल्ड मतलब बताता है कि सेक्शन 6A जो है वायलेटेड फंडामेंटल राइट्स, सेक्शन 6A जो है वो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन करता है। एंड और वंस अ लॉ इज डिक्लेयर्ड, एक बार जब एक कानून जो है टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जब एक बार एक कानून जो है असंवैधानिक हो जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन होता है असंवैधानिक, बीइंग वायलेटिव ऑफ पार्ट थर्ड, जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट थर्ड में जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के, देन इट वुड बी हेल्ड टू बी वाइड अब इनिशियो स्टिल बॉर्न अनइनफोर्सेबल एंड नॉन सेट। देखिए ये जो है ये फॉरेन वर्ड है, अब इनिशिएटिव स्टिल बॉर्न मतलब कि ये अभी स्टार्ट हुए हैं, मतलब अभी जन्म लिए हैं, नॉन सेट ना कि पहले से, ठीक, ये फॉरेन वर्ड हैं। मूव करते हैं आगे। दिस मीन्स, इसका मतलब है, दिस मीन्स मतलब होता है इसका मतलब है कि, दिस मीन्स इसका मतलब है कि सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इन्वॉल्व इन करप्शन केसेस, जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो कि इन्वॉल्व थे, जो मतलब शामिल थे, लिप्त थे करप्शन केसेस में, इवन बिफोर द डेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले की, इनवैलिडेटिंग द नीड फॉर, इनवैलिडेट करता है मतलब उसकी आवश्यकता नहीं है, द नीड फॉर प्रियर सेंक्शन की, पहले से अनुमति लीजिए, सेंक्शन का सिनोनिम हो जाएगा परमिशन की, वुड नो लॉन्गर बी एबल टू अवेल द प्रोटेक्शन ऑफ प्रियर अप्रूवल, प्रियर अप्रूवल की कोई भी आवश्यकता नहीं है, नो लॉन्गर मतलब अब आवश्यकता नहीं है, वुड बी अवेल मीन्स लाभ उठाना, ठीक, मतलब उसके लाभ लेने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा।